हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, कहाँ तक? 6 तक किए थे, है ना। अब आज चालू करेंगे 7। एक्चुअली मेरा क्या होता है ना, आई यूज्ड टू टीच इन अ कॉलेज एंड फिर 2 इंस्टीट्यूशन है, फिर प्राइवेट ट्यूशन्स है। वो सारे कवर अप करने के बाद यूट्यूब के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल को आसान करने के लिए तो टीचर्स है ना। तो बीइंग अ टीचर मुश्किल को आसान करने में हम लगे हुए हैं और बनाएंगे वीडियोस, है ना। तुम लोगों के लिए भी बनाएंगे, सब कुछ एक इक्विलिब्रियम में रखने का ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक हो जाएगा, हो भी रहा है। कहाँ पे अगर कुछ कहीं पे अगर दिक्कत हो रहा है, कहीं पे अगर वीडियोस लेट डाल रहे हैं या फिर कहीं पे अगर कुछ वीडियोस बन नहीं रहा, अभी जो है रात का 10 बजे है ना, और हम वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सुबह का 8 से लेके 8:30 तक, मतलब मॉर्निंग का 8 से लेके रात का 8:30 तक सब कुछ मेंटेन करने के बाद डिनर खा के थोड़ा सा रेस्ट लेके चले आ गए हैं यहाँ पे सम्स बनाने के लिए। किस लिए? तुम लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग जैसे प्यार दे रहे हो, तुम लोग जैसे बता रहे हो कि जैसे कमेंट्स कर रहे हो, उसके बेसिस पे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और तुम लोग अगर ऐसे मोटिवेशन देते रहोगे, तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, हम तो वीडियोस बनाने के लिए ऑलवेज रेडी है। टाइम निकाल के हम आएगा ज़रूर, वीडियोस बनाएगा भी, तुम लोगों के लिए भी बनाएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है, थोड़ा सा बिलीव का ज़रूरत है कि हाँ सर वीडियो डालेगा। नहीं डाल रहे तो फिर कमेंट करना कि सर ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, जैसे तुम लोग आज तक कमेंट करते आ रहे हो और ऐसे ही कमेंट्स करते रहना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 का कर रहे थे 12A, ये जो लिखा हुआ था, ठीक है। हम बस चले आए हैं वीडियोस बनाने के लिए। चलो फिर नंबर 7 में क्या है, बताया क्या है। गीता कवर्स 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। तो फिर 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, है ना। चलो अब जो है क्या बता रहा है, हाउ मच डिस्टेंस यू विल कवर इन हाफ एन आवर। तो फिर डिस्टेंस कवर करेगा कितना इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब हाफ आवर ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे देखो हम लोग का हाफ आवर चाहिए, है ना, हाफ आवर। तो यहाँ पे भी तुम वही वाले मेथड लगा लो, यूनिटरी मेथड। यहाँ पे मैंने जो यूनिटरी मेथड सिखाया था ना प्रीवियस बुक का, मतलब ये तो नया बुक का सम्स है, प्रीवियस बुक का जो यूनिटरी मेथड इस बुक में भी है। चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। इस बुक का चैप्टर नंबर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड है चैप्टर नंबर 8 में। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। वहाँ पे 2021 एडिशन एंड 2022 एडिशन, 2022 एडिशन में वो वाले यूनिटरी मेथड शायद मैंने ऐड कर दिया है, याद नहीं है, लेकिन तुम लोग चेक कर लेना। अगर नहीं मिला तो बताना, कोई भी वीडियोस पे कमेंट करो, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या करना है, वहाँ पे मैंने किससे सिखाया था, एरो मेथड से। तो पहले बेटा ये वाले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार यूनिटरी मेथड देख लो, एरो मेथड क्या है सीख लो। ज्यादा से ज्यादा इंट्रो वीडियो देखोगे तो चली जाएगा, 4-5 सम्स देखो, 4-5 क्वेश्चन देखो तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे है टाइम, है ना। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, लेकिन देखो यहाँ पे चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वो एरो वाला मेथड लगा नहीं सकते। एरो वाले मेथड के लिए क्या है, इसको राइट साइड रखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चेंज कर देते हैं 5 मिनट में वो जा रहा है कितना, 800 मीटर। और फिर यहाँ पे हाफ आवर मतलब क्या है, 30 मिनट्स, है ना। 60 मिनट में 1 आवर होता है, 60 मिनट में 1 आवर होता है ना। तो फिर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 आवर में 60 मिनट होता है एंड हाफ आवर में कितना होगा, हाफ आवर में कम होएगा। तो फिर 60 डिवाइडेड बाय 1/2, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फिर ये वाला हो जाएगा 30 मिनट, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सिंपल सा समझो, क्लॉकवाइज समझो। आधा घंटा मतलब मेरे पास एक क्लॉक भी है, चलो उठा देते हैं ये वाले क्लॉक जो है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 आवर आता है। तो फिर आधा घंटा मतलब हाफ आवर मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 30 मिनट्स होगा। 12 से 6 में जब रहता है 30 मिनट्स। अभी यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है 11:30 दिखाएगा, है ना। ये जो है ये सेकंड का है, ये सेकंड का नहीं, ये मिनट का है। ये यहाँ तक जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ तक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट्स लिखेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा लॉजिक है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मिनट में 800 मीटर, तो फिर 30 मिनट में कितना जाएगा। तो फिर यहाँ पे कर लो कि यहाँ पे जो है टाइम, यहाँ पे जो है डिस्टेंस। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला अभी तक हम लोग नहीं यूज किए हैं, तो ये जो था इसमें अब नहीं होगा, इसमें करना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में क्या है, उल्टा पुल्टा रिलेशन है, मतलब हमेशा दुश्मनी रहता है। तो अगर जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस जाना है वो भी टाइम में जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्पीड है ही नहीं। जितना ज्यादा स्पीड होता उसके बेसिस पे डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो स्पीड का कोई अता पता नहीं है। क्वेश्चन में देखो गीता कवर्स 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, तो स्पीड का कोई अता पता नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्पीड अगर नहीं है तो हम लोग स्पीड को दिमाग में रखेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स में 800 मीटर, तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा, ऑब्वियस है कि ज्यादा जाएगा। ऑब्वियस है 5 मिनट में 800 मीटर जा रहा है, तो 30 मिनट्स में ज्यादा, तो ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, दुश्मनी नहीं होगा बेटा, दोस्त हो जाएगा, है ना। तो फिर ये डबल सेम टाइप का एरो, सेम डायरेक्शन में एरो रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/30 दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे, तो 800 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 30, तो x को ऊपर लेके चलो 800 इंटू 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा 48, तो x इक्वल्स टू 4800 आ रहा है। ठीक है, इतना क्या जाएगा, इतना मीटर जाएगा। तो फिर 4800 इतना मीटर डिस्टेंस वो कवर अप करेगा, है ना। तो फिर ये हो गया नंबर 1 का आंसर, ये हो गया नंबर 1 का आंसर। यहाँ पे बस तुमको लिखना है ना, कि लेट द डिस्टेंस बी x। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया नहीं था कि तुमको मीटर में करना है कि किलोमीटर में करना है, तो तुम किसी में भी करो, मीटर में करो चाहे किलोमीटर में करो। यहाँ पे क्या बताया, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो मैंने एरो मेथड से कर दिया। अगर तुमको इससे करना था तो क्या करना है, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे तो स्पीड है ही नहीं, तो तुम कैसे निकालोगे, नॉर्मल यूनिटरी मेथड का स्टेटमेंट मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, कि 5 मिनट जा रहा है इतना, मतलब ये वाले मेथड से, है ना। 5 मिनट में मतलब मेनी गिवन है, तो फिर 5 में 800, 1 में कितना, 30 में कितना, ऐसा करके निकाल सकते। लेकिन हम एरो मेथड प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि यूनिटरी मेथड में सर स्टेटमेंट्स कैसे लिखे, है ना, स्टेटमेंट्स कैसे लिखे वो दिमाग में नहीं आता है, वो मतलब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो फिर नंबर 2 करते हैं, इसी का ही जो है नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 में क्या है, देखो लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर 6.4 किलोमीटर, है ना। तो फिर यहाँ पे भी 800 मीटर्स कर रहा है 5 मिनट्स में। ठीक है, मतलब यहाँ पे ही जो लॉजिक है 800 मीटर कर रहा है 5 मिनट्स में, और फिर हाउ मच टाइम, मतलब यहाँ पे भी टाइम ढूंढना है ना, टाइम ढूंढना है जब वो कवर अप करेगा 6.4 किलोमीटर, 6.4 किलोमीटर। तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत है ही नहीं, हम लोग का राइट साइड में ही है। जो क्वेश्चन चाहिए इसको राइट साइड में रखना पड़ेगा और 2 कीवर्ड्स निकालना पड़ेगा। जो पहला वाला यूनिटरी मेथड अपलोडेड है वो वाला चेक कर लो, 5 to 6 सम करोगे, पहला वाला 2-3 सम करोगे तो लॉजिक तुम्हारा याद हो जाएगा, है ना। लॉजिक सिंपल सा तरीका है, एरो मेथड से करवाए, सारा का सारा सम्स करवाए। तो ये वाले चैप्टर से पहले हम बताएगा, ये चैप्टर नंबर 8 जो है ना, यूनिटरी मेथड जो है ना, वो वाला मेथड थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा देख लो मेरे मेथड जो है, तो फिर ये वाले समझने में कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक तो लॉजिक रहता है कि एक ही टाइप का सम सीखेगा 100 में लगाएगा, क्योंकि देखो एक ही मेथड सीख के सारा का सारा मेथड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग को ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं, मेथड ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो फिर उसी मेथड में ये वाला सम सॉल्व करना है ना। सम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अरे ये वाले मेथड में, अगर ये वाले मेथड में नहीं बनेगा तो फिर अलग कुछ सोचेंगे, है ना। चलो जब तक बन रहा है बनने दो, है ना, जब नहीं बनेगा वो डिफरेंट टाइप का बन जाएगा, तो फिर वो याद आ जाए, अच्छा ये तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे क्या है, टाइम मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 800 मीटर था 6.4 किलोमीटर, तो मीटर और किलोमीटर में हम लोग का क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। तो किलोमीटर का सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 6.4 km दैट इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 1000 करेंगे तो 6.4 1 2 3, है ना, 3 राइट साइड जाएगा तो 0, तो कितना हो जाएगा, तो 6400 आ रहा है ना।
तो 6400 इतना मीटर हो गया। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस मीटर में लिख सकते हो, टाइम यहाँ पे मिनट लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 5, मतलब वो वाला जो देखोगे ना वो वाला समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किया है, क्योंकि जो यूनिटरी मेथड का जो एरो मेथड है ना वो वाला जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व किया है। तो उसी का ये मतलब वही वाले मेथड से हम ये वाले सम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं ना तो ऐसा मत सोचना कि अरे सर आप तो अलग कर रहे हो, बेटा अलग नहीं है, वैसा ही करना है। यहाँ पे तो बस हम समझा रहे हैं कि उस मेथड से भी ये वाला सम सॉल्व होगा, है ना, शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6400 हो गया 1000 मल्टीप्लाई करने से, है ना, 6.4 पे 1000 मल्टीप्लाई कर लो तो फिर 64000 होना था, लेकिन एक डेसिमल के लिए एक खत्म हो गया। तो 6400 में कितना टाइम लगेगा, मिनट में निकालेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, डिस्टेंस टाइम, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा उतना ज्यादा टाइम है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का क्या है, सेम साइड में एरो हो जाएगा, इधर इधर। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, वहां पे मैंने ये बताया था कि अगर दोनों ये डाउन एरो होगा तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, दोनों अप एरो होगा तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। या फिर अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमेशा आप डाउन एरो ही क्यों दे रहे हो, या फिर अप एरो डाउन एरो, इसका क्या कुछ लॉजिक है, बेटा कोई भी टाइप का लॉजिक नहीं है। तुम डाउन एरो से भी सम्स बना सकते हो, अप एरो से भी सम्स बना सकते हो। डाउन एरो देके भी तुम दिस बाय दिस कर सकते हो या फिर दिस बाय दिस कर सकते हो। मैंने यूनिटरी मेथड में सब कुछ समझाया बेटा, सब कुछ समझाया, ऐसा नहीं कि जो नहीं समझाया, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझाया। वीडियो बना के रखा हुआ है, तुमको बस जाके देखना है, सीखना है बेटा, ठीक है। सब कुछ मतलब हमने क्या करा, थाली सजे के रखे हैं, तुमको बस जाके खाना है, फटाफट जाओ खाओ, मतलब नॉलेज बढ़ाओ अपना, ठीक है। चलो वहां से मेथड सीख के यहाँ पे यूटिलाइज करो, कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम ही कर रहे हैं, ताकि ये वाले चैप्टर्स को लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन बन गया कि सर ये नया चैप्टर आया, क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा। भाई कुछ नहीं है, सिंपल है, देख लो मेरा सॉल्यूशन, देखो समझ में आ जाएगा, है ना। वहां पे जो बताया था यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, क्या था, x एंड y दोनों को अलग अलग लेना है ना। सेम क्वेश्चन में दो सेम वेरिएबल को मत लेना, अलग अलग वेरिएबल लेना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट द टाइम बी y, ठीक है। अब क्या करना है, 800 डिवाइडेड बाई 6400 दैट इज इक्वल्स टू 5/y। तो यहाँ पे 2020 खत्म, 8 8 जा 64, यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आ गया 40। तो यहाँ पे कितना है, 40 मिनट, मतलब 40 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर अप करेगा, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन खत्म हो रहा है। देखो बता दिया है वहाँ पे, टेक द स्पीड सेम फॉर बोथ केसेस। तो स्पीड के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं, बिना सोच के सम निकाल दिया, है ना। आंसर चेक कर लो, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, फटाफट बनाएंगे, फटाफट। कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना बेटा, नीचे कमेंट करो, कमेंट करके पूछ लेना बेटा, कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा हो। सर कहाँ से करे, सर क्या करे, सर कैसे करे, सर क्यों करे, कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा हो, सर आपने गलती की हो, सर आपने मिस्टेक की हो, सर इस वाले क्वेश्चन में आप मिस्टेक की हो, इस वाले क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, ये वाले नंबर आप गलत लिखे हो, आपका मेथड से बन नहीं रहा, ये वाला मेथड हम बना नहीं पा रहे थे ये वाला मेथड से, ठीक है। जो भी टाइप का डाउट्स आएगा बेटा, हम रेडी है यहाँ पे तुमको समझाने के लिए। मेरे को क्या चाहिए, अच्छा मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाओ, नीचे कमेंट करो सर अच्छा मार्क्स आया है ना। तुम्हारा लाइफ बनाने के लिए हम रेडी है, सब कुछ करके हम YouTube के लिए टाइम निकालेंगे, निकाल रहे भी है, वीडियोस बना रहे हैं। तुम लोगों का जिम्मेदारी ये है, अच्छा रिजल्ट लाके हमको बताओ, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। गोल हम लोगों का सेम है, मेरे को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एक वाइड एंगल में एक अच्छा सा नॉलेज देना है। और फिर मैथ्स का जो डर है, नेक्स्ट जनरेशन आज से 10 साल बाद मैथ्स का जो डर है हर एक के मन से भाग जाएगा। मैथ्स कुछ नहीं है, सिंपल है, मेथड सीखना पड़ेगा। चलो भाई 8 करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, अब्बास गोइंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, जो है वो लिख लो। हम जैसे कर रहे हैं ना, बस मेरे को फॉलो करते रहो, ठीक है। खुद को सोच रहा है कि हम सर के लिए कर रहे हैं, हम खुद सर है ना, या फिर खुद मैडम है, अगर कोई भी गर्ल्स देख रहे हो तो फिर, है ना। चलो फिर यहाँ पे है 8 वाले, अब्बास गोइंग टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। 60 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, ठीक। चलो टेक्स 4 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अच्छा 4 आवर्स उसका लग रहा है दिल्ली टू आगरा, ठीक है। चलो लिख लिया।
अब क्या है, हाउ मच टाइम विल द बस टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा सेम डिस्टेंस कवर अप के लिए, सेम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, स्पीड और टाइम का रिलेशन है। देखो स्पीड का कुछ गिवन है कि नहीं, इफ इट स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया, तो पहले कितने में जा रहा था 60 किलोमीटर 1 आवर, है ना। अब उसका स्पीड जो है इंक्रीज हो गया है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे जा रहा था 60 किलोमीटर पर आवर में, वो दिल्ली से आगरा चला गया 4 घंटे में, है ना। अब क्या कर रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज कर दे रहा है। स्पीड कितना इंक्रीज किया, 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, मतलब 60 में जा रहा था वो अब हवाई जहाज बन चुका है, 80 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। तो फिर 60 प्लस 20 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यूनिट पे तो ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना। अब जो है क्या है, हाउ मच बस, बस टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम कितना होगा ये वाला चाहिए। बस हो गया, यहाँ पे लिख लो कि स्पीड, यहाँ पे लिख लो कि टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब इसको छोड़ दो, दिल्ली टू आगरा क्या वो कहीं से कहीं, चलो चांद पे चला गया वो, हमको देखना ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक लगाओ, ये वाले एरोस को हटा दो, हटा दिया, चलो ये नंबर 1 कर रहे हैं, 8.1 कर रहे हैं, दूसरे वाले मत देखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, एक्स लेना है, सिंपल सा बात। चलो फिर अब देखो, जितना ज़्यादा स्पीड उतना टाइम कम लगेगा, है कि नहीं बोलो। स्पीड में चल रहा है, रफ्तार से चल रहा है तो कम टाइम लगेगा, और धीरे 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 कछुआ जैसा चल रहे हो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, है कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे क्या है, उल्टा पुल्टा रिलेशन है, तो इसको ऊपर में फिक्स कर दो, इसको नीचे लगा दो। तो अब क्या करना है, इसको तो x मैंने ले लिया, लेट द टाइम बी x। अब क्या, नीचे से ऊपर, तो हमेशा जिस तरफ से एरो है दैट बाय दैट करना, तो फिर x बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू ऊपर से नीचे 60 डिवाइडेड बाई 80, दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो है इसको मिटा दो। समझ में आया, यही बात हम वहाँ पे बताया था, यही बात वहाँ पे बताया था। यहाँ पे टाइम जो है आवर्स में है, ऊपर में लिखना है बेटा, यहाँ पे नहीं लिखना है, ऊपर में लिखना था, यहाँ पे लिखना था। वहाँ पे जो लॉजिक में करवाया वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना। यहाँ पे चाहे हम गलत लिखे तब भी और अलग लिखे तब भी वही वाले को फॉलो करना। तुम एक ही मेथड सीखना, एक ही फॉलो करना, ठीक। चलो फिर यहाँ पे क्या है, 4 से कर दो, 4 2 8 20, साइड बाई साइड कैसे कैंसिल आउट किया सर, पता नहीं है ना। मेरे वाले मेथड्स देखो कहाँ पे लीनियर इक्वेशन करवाया, चैप्टर नंबर 12 है शायद, है ना प्रीवियस बुक में। हाँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है, प्रीवियस बुक में चैप्टर नंबर 12 था, ठीक है। वहाँ पे मैंने समझाया है, देख लेना, चेक कर लेना, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, देख लो, ठीक है। 20 से 63 में होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लेना। तो फिर x इक्वल्स टू 3 है, तो फिर आज कितना 3 आवर्स टाइम लगेगा उसका। बात समझ में आया, आंसर चेक करो। चलो नंबर 2 में चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, हाँ हाँ बोलो बेटा, अच्छा लगेगा हमको, ऐसा नहीं कि बस ऐसा करो, हाँ बोलो, मुंह से बोलो, है ना। चलो फिर 1 हो गया, नंबर 2 में चलो, देखो क्या है। नंबर 2 में बता रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल द बस टेक इन गोइंग दिल्ली इफ इज स्पीड रिड्यूस्ड बाई 20। अच्छा बात वही का वही है, तो यहाँ पे बना लो स्पीड, यहाँ पे बना लो टाइम। अब यहाँ पे जो है यही बात जो है लिखा हुआ है, 60 में 4 जा रहा है, मतलब 4 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बात वही का वही लिखना, सेम लिखना। यहाँ पे टाइम जो है टाइम आवर्स में, है ना, उसका स्पीड रिड्यूस हो गया, अगर रिड्यूस हो जाता है ना। मान लो कि स्पीड में जा रहा था लेकिन बस में कोई भी बंदे का थोड़ा सा चक्कर आने लगा तो बस को स्लो होना पड़ा, तो 20 तो सब्ट्रैक्ट कर दो, रिड्यूस होगा तो सब्ट्रैक्शन, है ना, और इंक्रीज होगा तो एडिशन। तो क्या बताया, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम, कितना एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा में फोकस करो बेटा, एक्स्ट्रा में फोकस करो। पहले भी बताया है, लास्ट डे भी बताया था, एक्स्ट्रा में फोकस करो, कितना एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे क्या है 60-40 हो गया, 40 में कितना टाइम लगेगा नहीं चाहिए, कितना एक्स्ट्रा लगेगा, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नीडेड। चलो फिर देखते करते, एक क्वेश्चन में तो x ले लिया, दूसरे में y ले लो, है ना, समझ में आ रहा है? तो नहीं आएगा तो बताना कमेंट करके बेटा यूनिटरी मेथड तुम फिर नहीं देखे हो, देखना पड़ेगा तुमको। अब यहाँ पे जो है उल्टा उल्टा रिलेशन दिस हमेशा क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा स्पीड और टाइम में रिलेशन सेम ही होता है हर एक में। मेरा और तुम्हारा रिलेशन टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है कि नहीं, बोलो। दोस्त मान सकते हो हमको, बड़ा भाई मान सकते हो हमको, है ना, अंकल मान सकते हो हमको, कोई भी तो कुछ मान लेता है, ठीक है। लेकिन टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है सबसे मीठी रिलेशन होता है ना। चलो फिर अच्छा, यहाँ पे क्या है, टाइम जो है ऊपर, तो फिर y/4 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 60/40, 0 0 कैंसिल कर दो, 4 4 भगा दो, y इक्वल्स टू 6 आ गया, है कि नहीं? बोलो कितना टाइम चाहिए था, 6 आवर्स, बट आंसर में ये है नहीं, चेक कर लो। तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने सही बोले हो, सर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स्ट्रा टाइम नीडेड, कितना, पहले कितना जा रहा था 4, अब कितना जा रहा है 6, तो बड़ा से छोटा हमेशा सब्ट्रैक्ट करना बेटा, तो फिर 2 आवर्स विल बी द आंसर। वेरी गुड, आंसर आया, मैच हुआ। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ लग रहा है, टफ लग रहा है बहुत। जो स्टूडेंट्स हाँ बोल रहे हो जाके घुस के मारेगा कैमरा के अंदर, है ना, गलत मत बोलो, कुछ है ही नहीं ये वाले सब में, कुछ है ही नहीं, हाँ मत बोलना, ठीक है। इजी है, बहुत इजी करवा रहे हैं, यूनिटरी मेथड का एग्जांपल से करवा रहे हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, पुराना वाले सम है, बस टाइप देखो कि कैसे उस वाले मेथड में लगाना है ना। मैंने बताया था मेथड हम लोग का 1 हैंड रूल, फॉर्मूला लर्न, फॉर्मूला का अप्लाई, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बताया नहीं है। जो स्टूडेंट्स ये वाला मेथड नहीं देखे हो हमको कमेंट करना, हम बता देगा अलग से एक वीडियो बना के। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत सिंपल है, चेक कर लो। जब समझा रहे हैं ना तब कॉपी मत करना, समझ लो। फिर ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग्स है यूट्यूब पे, तुमको करना क्या है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। जब समझा रहे सीधा का सीधा स्क्रीन में देखो, समझो, दिमाग में पुट करना है तुमको, कॉपी में पुट करके कुछ नहीं होएगा, है ना। फेयर कॉपी में मेरा जितना सारा सम्स हम कर रहे हैं फेयर कॉपी में करना। तुम्हारे लिए कौन सा कॉपी है, प्रैक्टिस कॉपी, याद रखना, भूलना मत। चलो फिर नंबर 9 में चलते हैं। नंबर 9 में देखो क्या है, नंबर 9 में देखो, एन एनिमल इज वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर में वो चल रहा है, ठीक है, चलने दो उसको। हाउ मच डिस्टेंस विल इट वर्क इन 8 मिनट्स, 8 मिनट में वो कितना जाएगा। तो फिर चलो इसको भाई ब्रेक कर दो, तो फिर 1 आवर में वो चल रहा है 6 किलोमीटर। तो फिर क्वेश्चन में क्या बताया, हाउ मच डिस्टेंस, 8 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा, 8 मिनट में वो कितना जाएगा। तो ये वाला क्या है, टाइम है, ये वाला क्या है, डिस्टेंस है ना, समझ में आ रहा है। तो लेकिन अलग अलग है, आवर है मिनट है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 1 आवर कितना है, 60 मिनट, है ना, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी समझा रहे हैं तो टेंशन मत लेना, यूनिटरी मेथड बेटा देख के आओ, यूनिटरी मेथड देख के आओ, चैप्टर नंबर 8 करके आ जाओ, देखना सिंपल सा दिल्ली का लड्डू लगेगा, लोगे और खा लोगे। चलो फिर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड कुछ बताया नहीं है, स्पीड को भगा दो, सेम स्पीड बताया तो स्पीड को भगा दो। नंबर 2 का एंड में स्पीड सेम स्पीड बताया तो स्पीड को नहीं चाहिए, तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है बेटा, डिस्टेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट मत समझना इसको। चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर। यहाँ पे करना क्या है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो फिर सेम लॉजिक, दोनों ही नीचे की तरफ एरो, या फिर दोनों ही ऊपर की तरफ एरो, या फिर हेड बाई टेल, टेल बाई हेड। जो बोल रहा है समझ में आ नहीं रहा, जो बच्चे नहीं हो तो बेटा करना क्या है, यूनिटरी मेथड, बार बार वही बोल रहे हैं, यूनिटरी मेथड। तो मेरा स्पीड को पकड़ो, अगर स्पीड को पकड़ नहीं पाते हो तो बेटा यूट्यूब पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स वाले में, है ना, छोटा सा एक ऐसा वाला चक्का है, देखना एक ऐसा वाला चक्का है, ये मतलब हम बहुत गंदा ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, मतलब व्हील जैसा है ना, वो जहाज का जो व्हील होता है ना उस व्हील जैसा है। इसमें क्लिक करना बेटा, तो फिर देखना वहाँ पे स्पीड रिड्यूस करने का या फिर इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बताते हो कि सर आपका स्पीड हम पकड़ नहीं पाते, थोड़ा सा स्लो धीरे बोलिए। अरे बेटा धीरे जब बोलेंगे, धीरे बोलने से कुछ होता है क्या, स्पीड को पकड़ो,
अच्छा यहाँ पे क्या है, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, तो इस बेचारे को x बना दो, तो दोनों ही, तो फिर क्या है 6/x दैट इज इक्वल्स टू 60/8। तो यहाँ पे 6 से 10 उड़ा दो, यहाँ पे 2 से कर दो 5, यहाँ पे 2 से कर दो 4, तो 5/4, तो फिर x के ऊपर लेके जाओ 4 को इधर, तो 4/5 दैट इज इक्वल्स टू x। अरे ऐसा क्यों आ रहा है, डेसिमल में है क्या आंसर, है ना, चेक कर लेना, गलत नहीं किया तो 6 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे x है 8 मिनट, तो फिर 6 10 जा यहाँ पे, फिर 10 से 2 5 जा 2 4 जा, तो 5/4, 4 इधर ऊपर आया, 5 इधर नीचे आया, x इधर ऊपर गया। हाँ ठीक है, ओके। और लिखना बेटा, ये वाले और इम्पॉर्टेंट है, दो बातें हम लोग कर सकते हैं, या फिर इम्प्लाइज दैट और फिर और। तो इम्प्लाइज दैट को हम प्रेफर नहीं करते, बहुत सारे स्कूल में भी उसको प्रेफर नहीं करते, तो और लिखना बेटा। और मतलब AUR नहीं है बेटा, और नहीं बोल रहे हैं हम, और बोल रहे हैं, और OR और इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग इक्वल टू देते हैं ना, इक्वल टू देते देते सम सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे जो है जब बीच में इक्वल टू रहता है तब ये इक्वेशन बन जाता है, तो फिर और लिखना पड़ता है। तो 4/5 आंसर आ गया शायद, चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट नहीं डिवीजन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो कि डिवीजन करना नहीं चाहते हो बेटा, क्लास 2 3 में तुम तो पढ़ाई नहीं की हो, है ना, तो फिर 5 से 4 को डिवाइड करो, है ना, 5 से 4 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, पहले नहीं जाएगा तो 0, फिर डेसिमल दो, एक 0 आएगा, तो 5 8 जा 40, कितना हुआ 0.8 दैट इज इक्वल्स टू x। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर है बेटा, तो फिर 0.8 किलोमीटर, है ना, कितना दूर जाएगा, ये रफ वर्क है, 0.8 किलोमीटर कितना दूर जाएगा, 0.8 किलोमीटर। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं कि किलोमीटर या फिर मीटर, तो 0.8 किलोमीटर वो मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट कर दो, 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो कन्वर्ट हो ही जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा 9/2 देखो, ये जो है 9/1 हम लोग कर लिया, 9/2 देखो, इजी लग रहा है ना, टफ मत बताना। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 600 मीटर्स विद द सेम स्पीड, तो फिर बाद वही सेम दिया था, है ना, वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब यही है 60 मिनट में वो जा रहा है, अरे ये क्या है, हाँ 60 मिनट में 6 किलोमीटर जा रहा है। अच्छा अब क्या बताया है, बताइए कि हाउ मच टाइम, फिर टाइम को राइट साइड रखना है, टाइम को राइट साइड रखना है, तो 6 किलोमीटर 60 मिनट, है ना। अब देखो यहाँ पे हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 600 मीटर्स, तो 600 मीटर कितना मिनट में जाएगा, तो फिर 600 मीटर वो कितना मिनट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बताया है, यहाँ पे टाइम लिख लो, बात समझ में आ रहा है ना। तो 6 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, तो 6 किलोमीटर को मीटर में बदल लो तो क्या हो जाता है, 6000 हो जाता है ना, तो 6000 मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख दो, यहाँ पे हटा दो मीटर, तो 600 कर दो, है ना। अब यहाँ पे तुम y ले लो, यहाँ पे ऊपर में मिनट लिख दो, वही वाला लॉजिक लगाना, देख रहे हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, तो फिर सेम वाला एरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60/y दैट इज इक्वल्स टू 6000 डिवाइडेड बाई 600, तो सारा ही 6 है, 20 हटाओ, 60 से 60 को भगाओ, तो फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू y, y इधर गया तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू y। यहाँ पे 1 कैसे हुआ पता है ना, 1 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 6 बचा हुआ है ना, 6 बचा हुआ है, तो 6 को ऊपर लेके चलो दैट इज इक्वल्स टू y, ठीक है, मतलब 6 को इधर ऊपर y को इधर ऊपर, तो फिर 6 है, तो 6 मतलब 6 मिनट लगेगा उसको, 6 मिनट लगेगा उसको बेटा, चेक कर लो आंसर। चलो फिर नेक्स्ट सम 6 मिनट लगेगा, है ना। नेक्स्ट मूवी बोलने जा रहे थे हम, चलो फिर समझ में आया, सिंपल है बेटा, मैथ्स सब्जेक्ट ही इजी है, बस तुमको समझना है बेटा कि कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं करें, है ना। मेथड से समझना है, मेथड को अप्लाई करना है और कुछ नहीं, जो मेथड है उस मेथड को ठीक से अप्लाई कर, क्वेश्चन वही का वही बन जाएगा। अब ये जो एरो मेथड में हम करवा रहे हैं ना, कहीं पे नहीं है, पूरा इंटरनेट में नहीं मिलेगा तुमको, देख लेना, ढूंढ लेना, अगर मिला तो हमको बताना कि सर इस वेबसाइट में मिला है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो सब हम करवा रहे हैं, जो सोल्यूशन हम बता रहे हैं, कहीं पे नहीं मिलेगा, यूनिक है, हम खुद यूनिक है ना। चलो फिर, अच्छा चलो यहाँ पे 9 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 में क्या है देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B इज़ 80 किलोमीटर, तो फिर यहाँ पे A है भाई साहब, यहाँ पे B है भाई साहब, तो 2 डिस्टेंस है, कितना है बोलो, यहाँ पे है, अरे किधर गया, हाँ 80 किलोमीटर,
ठीक है, समझ में आया। चलो फिर, मनोज गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद अ सर्टेन स्पीड। अच्छा, तो स्पीड क्या है बताया नहीं है। अच्छा, स्पीड ही ढूंढना है, चलो फिर ढूंढेंगे। रिटर्न्स बैक टू द स्टेशन ए, मतलब ए से बी में गया, एक स्पीड में गया, वो स्पीड बताया नहीं है। एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टेशन ए विद द सेम स्पीड। अच्छा, सेम स्पीड में गया, जिस स्पीड में गया उस स्पीड में लौटा, है ना। चलो, इन 5 hours। अच्छा, तो जाने का टाइम कितना था, जाने का टाइम कितना था। फाइंड द स्पीड ऑफ द मनोज। मनोज गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद अ सर्टेन स्पीड एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टेशन ए विद द सेम स्पीड इन 5 hours। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द मनोज। अच्छा, चलो फिर टाइम के साथ डिस्टेंस का रिलेशन बना दो। डिस्टेंस टाइम, है ना। यहाँ पे बताया क्या है, स्पीड बताया है, तो निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर वो जा रहा है, टाइम कितना, 5 hours में, है कि नहीं बोलो, 5 hours में। 80 किलोमीटर जा रहा है 5 hours में, तो फिर उसका स्पीड क्या है। यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड, मतलब एरो मेथड लगा सकते हो, बताओ तो, खुद बताओ, थोड़ा सा सोचो। ये वाले हैं हम लोग के पास, डिस्टेंस बताया, टाइम बताया, स्पीड चाहिए। डिस्टेंस बताया, टाइम बताया, स्पीड चाहिए। इस वाले में एरो मेथड नहीं लगा सकते, इस वाले क्वेश्चन में एरो मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास और कोई वैल्यू नहीं है, और कोई वैल्यू नहीं है। बताया क्या है, इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 5 hours में। कैसे पता चल रहा है कि बताया गया है कि एक स्पीड में गया, दूसरे स्पीड में आया, ऐसा नहीं बताया। क्या बताया, जिस स्पीड में गया उस स्पीड में लौटा। ए टू बी जिस स्पीड में गया उस स्पीड में वो बेचारा लौटा, है ना। सेम स्पीड, रफ्तार उसका सेम था, यू गया यू आया, है ना। तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, 80 किलोमीटर, लेकिन आया कितना टाइम में, 5 hours में। तो फिर 5 hours में इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है ना। बताया गया है कि वो आ रहा है 5 hours में, तो 5 hours में इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। अगर बेटा स्पीड सेम है, बात को समझो, स्पीड सेम है तो फिर डिस्टेंस तो यही कवर अप करेगा, ए टू बी डिस्टेंस तो यही कवर अप करेगा। स्पीड सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, है कि नहीं। स्पीड सेम है, सेम स्पीड में हम चले। तुम जिस स्पीड में तुम घर से तुम्हारा स्कूल गए हो, उसी स्पीड में तुम स्कूल से तुम्हारा घर आए हो। तो स्कूल से तुम्हारा घर आने में अगर 2 घंटा लगता है तो जाने में भी 2 घंटा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा स्पीड सेम है कि नहीं बोलो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो फिर यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगा दो। ये जो पहला क्वेश्चन है जो हम इस वाले में कर रहे हैं, इसके पहले जितना क्वेश्चन किया था एरो मेथड से कर दिया था। अब चलो इसमें बना लो। तो फिर क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर, टाइम क्या है, 5 hours। तो फिर 5 से कैंसिल आउट कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा, 16 5 से होता है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आर एक है, तो 16 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड। तो स्पीड मेरा निकल गया 16 किलोमीटर पर आवर। बात को समझो, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। समझ में आया कि नहीं बोलो, चेक करो। अच्छा, इसका आंसर यही होगा, बुक में जो है वो गलत है। 32 किलोमीटर पर आवर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो अगर यहाँ पे पूछेगा कि उसका आने जाने का टोटल स्पीड कितना है, क्या वो पूछा है, वो तो नहीं पूछा है। पता है क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ मनोज, है ना, मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ मनोज। तो फिर मतलब स्पीड क्या है, तो फिर 16 किलोमीटर पर आवर ही होगा बेटा, 32 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पे बुक में हिंट भी गिवन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं हम, है ना, टेंशन मत लेना, हिंट विंट को छोड़ो। ये तुम्हारा स्कूल में टीचर को एक बार पूछ लेना कि सर 10 का आंसर ये आ रहा है, क्या सही है कि क्या गलत है। अगर स्कूल का टीचर अगर बता देता है कि ये है, तो मेथड जो बताएगा अगर बुक का आंसर से मैच हो जाता है तो फिर नीचे आके कमेंट कर देना कि सर ये वाले जो है इस मेथड से भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो वो 16 किलोमीटर पर आवर ही हो रहा है ना, समझ में आया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ, हिंट गिवन है, लेकिन हिंट फिंट को मारो गोली, मेरा मेथड देखो, ठीक है। मेरे मेथड में सॉल्व करना, हिंट देखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वही वाले मेथड यूज़ ही नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, करना होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फिर, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स ए एंड बी, यहाँ पे है भाई साहब ए, यहाँ पे है भाई साहब बी।
तो ये जो है 220 आ रहा है, 220 किलोमीटर बताया। अच्छा ठीक है, चलो सुबह का 6 बजे मतलब 6 AM में क्या करा है, कार ए स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स कार बी। अच्छा मतलब इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी दो कार है, दोनों का बीच में 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 6 बजे कार ए स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स कार बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो 40 किलोमीटर पर आवर 6 बजे कार ए क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। एट 7 AM कार बी स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स कार ए। अच्छा मतलब बी जो है कार बी जो है ये ए के तरफ आने लगा है। अच्छा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो फिर बी स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स कार ए एट 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 7 बजे ये स्टार्ट करा, मतलब 1 घंटा बाद ये स्टार्ट करा, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये थोड़ा सा स्पीड में आने लगा। फाइंड द टाइम व्हेन कार्स ए एंड बी विल मीट। कितना मिनट में दोनों मीट करेगा। अच्छा दैट मीन्स बात जो है, क्वेश्चन को समझो, बता रहा है कि ये एक कार है, ये एक कार है, दोनों के बीच में 220 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, बीच में 220 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये वाले कार ए जो है चलना स्टार्ट करा 6 बजे चलना स्टार्ट करा और 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, आराम से चल रहा है। अब कार बी 1 घंटा बाद ज़ोर से आने लगा, तो फिर बीच में कहाँ पे आके मीट करेगा। मतलब ये भी इधर चलने लगा, ये भी इधर चलने लगा। ये 6 बजे स्टार्ट करा था 40 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और ये 7 बजे स्टार्ट करा 50 किलोमीटर पर आवर में। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, मतलब कितना टाइम कौन सा होगा जब ये दोनों मीट करेगा, वही चाहिए। देखो बताया कि फाइंड द टाइम व्हेन द कार्स ए एंड बी विल मीट, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग है, बताओ कैसे करें, थोड़ा सा सोचो, जैसे करवाया वैसा ही है, थोड़ा सा सोचो। अब देखो एक बात तो क्लियर है कि ये जितना भी चले दोनों मिल के कवर अप करेगा 220 किलोमीटर, है ना। बात को समझो, ये जितना भी चलेगा ये उतना भी चलेगा, मतलब जितना भी चले, लेकिन दोनों मिल के 220 किलोमीटर कवर अप करेगा, तब ना जाके मीट करेगा। 220 किलोमीटर कवर अप नहीं करेगा तो मीट नहीं करेगा, 220 किलोमीटर कवर अप करेगा तब जाके मीट करेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बुक का जो हिंट है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा, मैंने देखा मेरे वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट पे हम कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंसेप्ट पे हम लोग वो वाले मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर बुक का जो लॉजिक है वही वाले लॉजिक को यूज़ करते हैं। देखो बुक में क्या बताया, ए एंड बी मीट आफ्टर x आवर्स, मतलब x आवर्स बाद वो दोनों मीट करेगा, लेट कर लो, ठीक है। अब बताया गया है कि 40 किलोमीटर पर आवर करके वो x आवर्स चला है, तो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, है ना। ये वाले फॉर्मूला से करो, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, t को इधर लेके चलो, बताया था मैंने। तो फिर 40 इंटू x डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस आया, है ना। ये वाला 40 इंटू x चला, है ना। तो फिर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर में x आवर्स चला, तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या था, स्पीड था, x आवर्स क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल गया। समझ में आया। अब यहाँ से क्या, 50 किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर में वो चलेगा x-1 टाइम। क्यों? क्योंकि 1 घंटा लेट चालू किया था, 1 घंटा लेट चालू किया था। तो अगर x आवर्स में वो दोनों मीट करेगा, तो ये अगर x आवर्स चल रहा है तो फिर ये x-1 आवर्स चल रहा है, मतलब 1 घंटा कम चल रहा है ना, क्योंकि स्टार्ट ही किया था तो 1 घंटा बाद। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 220, तो इक्वल टू 220, बट ये क्या है, डिस्टेंस है,
ये क्या है, डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस को सम अप कर दो तो टोटल डिस्टेंस 220 आएगा कि नहीं आएगा। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और बार समझाते हैं, जो बच्चे को समझ में नहीं आया एक और बार समझते हैं। पहले ये वाले कंसेप्ट को लेते हैं, ये वाले कंसेप्ट को लेते हैं। मान लिया कि ए एंड बी मीट आफ्टर एक्स आवर्स, मतलब x घंटे बाद वो दोनों मीट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला था। स्पीड था 40 किलोमीटर, डिस्टेंस तो डिस्टेंस रख दो, टाइम था x आवर्स, ठीक है। तो फिर x को इधर लेके चलो, तो फिर 40 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, है ना। तो 40 इंटू एक्स में इतना डिस्टेंस वो चलेगा, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर करके x घंटा चलेगा, तो फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर अप करेगा। और फिर आ जाओ इस वाले लॉजिक में, यहाँ पे भी था एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे क्या है, एस इंटू टी। स्पीड क्या है, स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो डिस्टेंस रख दो, टाइम कितना है, टाइम x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1, क्यों, क्योंकि 1 घंटा लेट चला ना, 1 घंटा लेट चला। 6 बजे ये चलना स्टार्ट किया था, ये 7 बजे चलना स्टार्ट किया, 1 घंटा लेट चल रहा, तो इसको इधर लेके चलो। तो फिर 50 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब दोनों डिस्टेंस आ गया, है ना। ये इतना इस स्पीड में इतना टाइम चल के इतना डिस्टेंस कवर अप करेगा, ये इस स्पीड में इतना टाइम चल के कुछ डिस्टेंस कवर अप करेगा। अब ये दोनों डिस्टेंस को सम अप करने के बाद 220 होना चाहिए, टोटल जो डिस्टेंस है दो कार के बीच में वो होना चाहिए, तब ना जाके ये दोनों मीट करेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे 220 नहीं होता, ये जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, ये जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, दोनों मिलके 220 कवर अप करना है, तब जाके मीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, तब जाके मीट करेगा। तो फिर लॉजिक समझ में आया, आई थिंक समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक और बार देखो, नहीं आया तो एक और बार देखो, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन किया है। कैसे, टोटल डिस्टेंस गिवन था, मैंने कार ए का डिस्टेंस निकाला कि कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, कार बी का निकाला कि कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, और फिर दोनों को सम करके टोटल डिस्टेंस को लिख दिया। मतलब डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस का रिलेशन होता है बेटा, टाइम के साथ डिस्टेंस का रिलेशन नहीं होता है, स्पीड के साथ डिस्टेंस का रिलेशन नहीं होता है। अगर तुम कोई इक्वेशन बना रहे हो तो इक्वेशन का बोथ साइड सेम क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाके वो इक्वेशन बनेगा, तब जाके इक्वल टू लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, इक्वेशन बनाने का तरीका, इक्वेशन बनाने का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, कुछ भी बोलो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, जरूर आया होगा। कुछ नहीं, कार ए का डिस्टेंस, कार बी का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस निकाल के सम अप कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस 220 आएगा, तब ना जाके मीट करेगा। और एल्स करेगा, बताओ एल्स करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे चलो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट डाउन, खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 40x और देना क्योंकि इक्वेशन है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 50x माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 220। यहाँ पे और लिखो 40 एंड 50 क्या हो गया 90x दैट इज इक्वल्स टू 50 को इधर लेके चलो, तो 220 प्लस 50 हो जाएगा, तो 5 to 7, तो यहाँ पे 270 हो गया, है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोथ साइड 0 0 कैंसिल कर दो, 9 3 27, तो फिर x इक्वल्स टू 3, है ना। तो फिर x इक्वल्स टू 3, साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट किया बेटा, लीनियर इक्वेशन चेक करो। प्रीवियस बुक का था 12, एक्सरसाइज 12 जो था 12A 12B, क्लास 8 का भी करवाया, अपलोडेड है, क्लास 9 का भी लीनियर इक्वेशन करवाया, अपलोडेड है। टेंशन नहीं लेना है, जानने का ज़रूरत है तो सारा का सारा देख सकते हो तुम, वीडियो अपलोडेड है, टाइम तुम्हारा है, तुम देखो, हम सजा के रखे हैं, है ना। उठाओ जाओ खाओ, नॉलेज बढ़ाओ। अब क्या है यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 है, समझ में आया। तो फिर मैंने x क्या लिया था कि लेट a एंड b मीट आफ्टर x आवर्स बाद वो मीट करेगा, मतलब 3 घंटे बाद, 3 आवर्स आफ्टर A एंड B विल मीट। तो यहाँ पे टाइम चाहिए, तो स्टार्टिंग कब हुआ था,
6 AM से, तो 3 घंटे बाद कितना टाइम होगा 9 AM, तो वो लोग 9 AM में मीट करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब तुम लोग बताओगे सर आपने 6 AM से क्यों लिया, आपने 7 AM से क्यों नहीं लिया? बेटा यहाँ पे चालू तो हुआ था 6 AM से, चालू जहां से हुआ था वहां से ना काउंट करेंगे, क्योंकि ये बेचारा जितना रास्ता चला गया उस टाइम को कैलकुलेट नहीं करोगे, नहीं करोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना? ऐसा नहीं है बेटा, टाइम को नहीं देखोगे, ये बेचारा बोलेगा नहीं कि हम क्या खामोगा चल रहे थे, मेरा टाइम कैलकुलेट नहीं करेगा, करना है ना। चलो कर दिया टाइम, अब क्या है 3 घंटे बाद, तो फिर 9 AM। समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि डिफरेंट टाइप का होगा, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? जो डिफरेंट टाइप का होगा वो हम लोग समझ लेंगे कि ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है? उसी वाले को मार्क करके रखना, उसी वाले को ज्यादा प्रैक्टिस करना, बाकी तो सारे सेम है ना? और पता कैसे चलेगा कि एरो मेथड से हो रहा है कि एरो मेथड से नहीं हो रहा है? जब एरो मेथड से होगा ना तब 2 क्वांटिटी रहेगा, 1 क्वांटिटी चाहिए, मतलब जैसे कि टाइम डिस्टेंस, तो टाइम 2 रहना है, डिस्टेंस 1 रहना है और डिस्टेंस चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन को देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? मतलब जैसे कि ये दोनों गिवन बट ऐसा होना चाहिए, ऐसा लॉजिक होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये गिवन, ये गिवन, ये भी गिवन, है ना? ये 3 अगर गिवन रहेगा, चौथा वाला चाहिए, तब जाके हम लोग वो एरो मेथड कर सकते, और एल्स नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में हम एरो मेथड नहीं लगा रहे हैं उस क्वेश्चन में एरो मेथड हम लोग लगा नहीं सकते। तुम लोग ट्राई करना, अगर हो गया तो नहीं, मतलब हो गया तो मतलब नीचे कमेंट करना कि सर एरो मेथड से बन गया मेरा, और फिर मेरा जो मेल आईडी है इजी कम्युनिकेशन, है ना, EasyCom EASYY, मेरा मेल आईडी क्या है EASYYCOM, ठीक है, easycom@gmail.com। इस मेल आईडी पे तुम्हारा फोटो सेंड कर देना, ठीक है? हम अपलोड कर देगा, ठीक है? कम्युनिटी पे अपलोड कर देगा, मेल आईडी पे सेंड कर देना अगर एरो मेथड से बन जाता है तो। और फिर अगर तुम बना पाते हो तो फिर तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो वो भी ध्यान में रखना, ट्राई करना, बनाओ, खुद बनाओ, गिफ्ट्स लो। अब देखो नंबर 12, अरे 13 क्यों लिख दिया, 12 लिखना है, 11 हो गया, 12। अब बता क्या रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड बाय अ कार इन 24 सेकंड्स एट 45 किलोमीटर पर आवर। ये भी सिंपल है, देखो 45 किलोमीटर मतलब स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, और चाहिए क्या 24 सेकेंड्स, है ना? डिस्टेंस जो है 24 सेकेंड। अब ये वाले क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो, एरो मेथड से भी कर सकते हो, है ना? इस मेथड से करना है, सिंपल है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना जाना है 24 सेकेंड। अरे ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस कितना जाएगा चाहिए, ये टाइम है, तो डिस्टेंस कितना जाएगा वो चाहिए, है कि नहीं? एक और बार चेक कर लेते हैं, हाउ मच डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस हमको डी में ही रख दो, टी क्या है 24 सेकेंड, 24 सेकेंड। लेकिन बेटा सेकेंड और आवर का कैलकुलेशन नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 45 किलोमीटर को किलोमीटर ही रखो, आर को बस चेंज कर दो, मतलब 45 किलोमीटर बाई 1 आवर इंटू ये 24 सेकेंड ऊपर चला गया, है कि नहीं? बोलो, ये इधर आ गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग में देखो, पार्ट 1 का स्टार्टिंग में दिखाया था कैसे कन्वर्शन कर रहे हैं। अब 1 आवर को सेकंड में करना है तो 60 इंटू 60, तो फिर 1 इंटू 60 इंटू 60 कर दो, 1 क्यों 1 आवर का 1, 60 में मतलब मिनट हुआ, यहाँ पे 60 मतलब सेकंड हुआ। अब इसको किलोमीटर को किलोमीटर ही रहने दो, अब यहाँ पे इक्वल टू डी कर दो, अब ये 2 है सेकंड हो गया। अब कैलकुलेशन बना लो, क्या हो गया 6 से कर लो, 6 4 जा 6 10 जा, अब क्या करना है 4 से कर लो, 4 15 जा, अब यहाँ पे कर लो 15 से 3 जा, अब कर लो, अच्छा तो 0.3 हो गया, तो फिर 0.3 सेकेंड है, सेकेंड ही बचा, अच्छा सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो किलोमीटर बचा, तो किलोमीटर इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेकेंड में आ ही नहीं सकता, है ना? डिस्टेंस तो सेकेंड में आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है 0.3 किलोमीटर वो जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ही चाहिए था 0.3 किलोमीटर। आंसर चेक कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि वो वाले मतलब मेरा एरो मेथड से कैसे बनेगा। अगर एरो मेथड से बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना है तब भी ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप करो, हम तो मेथड दिखाएगा, ठीक है? चलो फिर और वाले मेथड दिखाते हैं, पहले आंसर चेक कर लो। अरे 12 का आंसर मेरा बुक में 24 सेकेंड गिवन है, जो कि रॉन्ग है, 24 सेकेंड गिवन है, वो रॉन्ग है, वो गलत किया है ना? अरे फर्स्ट टाइम है ना, तो कुछ गलतियाँ रहेगा, तो फिर उसको लेके हम लोग को चलना है ना? अच्छा चलो
गलतियाँ सबसे होता है बेटा, ये भी ऑथर्स से भी गलतियाँ हो सकता है, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग बना लेंगे। चलो 2 मेथड से अगर सेम आंसर आता है तो हम लोग का आंसर सही है, ऐसा समझ लेंगे। चलो फिर यहाँ पे क्या है, स्पीड बताया था, टाइम दिया था, डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो स्पीड को भूल जाओ, टाइम को लिख लो। तो फिर यहाँ पे क्या है, कितना किलोमीटर जा रहा है, 45 किलोमीटर इन 1 आवर। अच्छा, तो डिस्टेंस ढूंढना है तो इसको राइट साइड में रखो, डिस्टेंस को राइट साइड में रखो। और यहाँ पे क्या है, 60 मिनट, अरे सेकेंड में करना है, तो फिर 45 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। डिस्टेंस तो इधर रखना है, अच्छा तो इधर होगा टाइम, है ना, समझ में आ रहा है। तो टाइम मतलब कितना है, 1 आवर में वो चल रहा है कितना, 45 किलोमीटर। अब कितना टाइम कितना है, 24 सेकेंड है, कितना डिस्टेंस चलेगा, यही चाहिए, यही ढूंढना है। तो फिर 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो फिर ये क्या हो गया, 60 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा, यहाँ पे किलोमीटर। जो लॉजिक मैंने बताया वही वाले लॉजिक यूज़ करना, ठीक है, जो लॉजिक बताया वही वाले लॉजिक है। यहाँ पे x मान लो, ये और वाले मेथड दिखा रहा है बेटा, और वाले 12 का ही और दिखा रहा है, मतलब मेरा वाले मेथड, वो एरो मेथड। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस, स्पीड है ही नहीं सीन में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 45 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल्स टू 60 × 60 डिवाइडेड बाई 24। कैंसल आउट करो, यहाँ पे 15 से करो, 15 3 जा, यहाँ पे 15 4 जा। अब देखो 4 से करो, यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 से करो, 10 आ गया। अब फिर वही वाला सेम लॉजिक आ रहा है ना, 3/10 दैट इज इक्वल्स टू x को इधर लेके जाओ, 10 को इधर लेके जाओ, तो फिर क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है ना, 0.3 इक्वल्स टू x। तो मतलब चेक कर लो, दोनों मेथड से ही सेम आंसर आ रहा है ना। और डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर, तो फिर 0.3 किलोमीटर, समझ में आया। तो फिर आंसर हम लोग का सही है, 2 मेथड से ही किया, आंसर सेम आया, तो फिर हम लोग का आंसर सही है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का डाउट नहीं है, जो मेथड में करना है वही वाले मेथड में करो। इस वाले मेथड में करना है तो ये वाले लगा लो, इस वाले मेथड से करना है तो ये वाले लगा लो, लॉजिक सेम ही होगा बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 13 पे चलते हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैमरा ले लिया, माइक ले लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है बेटा, सपोर्ट करो, ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी एक स्मार्ट बोर्ड लगा सके, है ना। ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा शेयर करो, यूट्यूब पैसा देगा तब हम कर सकते हैं बेटा, यूट्यूब का पैसा ही हम तुम पे लगाएंगे, तुम्हारा पैसा तुम में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा जो इनकम है, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो चेंज करके हम तुम्हारे डाल दें, नहीं करते बेटा ऐसा। तो यूट्यूब तुम लोग सपोर्ट करो, तुम लोग का ही भला होगा, है ना। चलो फिर, हाँ थोड़ा सा तो सेल्फिश होना पड़ता है, क्या करें हम, है ना। तो चलो भाई अरे मत होना ऐसा, गलत बात है। चलो 13 बनाते हैं। तो क्या है, देखो, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड जो है इसका क्या बोल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी जो टाइम है रात का 12:30 बज चुका है ना। यहाँ पे देखो 12:30, 11:30 में दिखाया था, 1 आवर हो गया। अरे बात कुछ नहीं है, वीडियो है, बनाएंगे, टाइम हम निकालेगा, तुम लोग सीखते रहो, वीडियोस बनाते रहो, सपोर्ट करते रहो, ज़्यादा सपोर्ट करो। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाना है। चलो फिर यहाँ पे क्या है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे है कार ए मान लो, इधर है कार बी मान लो। अब वैसा टाइप का सम फिर से आ गया है, अरे डरना मत, हम है ना बना देंगे। स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड बताया गया है 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो फिर आगे चलो। इफ़ बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम अ सेम प्लेस, अच्छा तो सेम प्लेस से मतलब एक ही जगह से चालू किया है, यहाँ से ही चालू किया दोनों। अब क्या बता रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा एक ही डायरेक्शन में चला, तो फिर ठीक है। एट द सेम टाइम, अच्छा सेम टाइम में चालू किया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द बोथ कार्स, मतलब डिस्टेंस ढूंढना है भाई। अब क्या है, पहला वाला क्वेश्चन क्या बताया, टाइम गिवन है, तो टाइम गिवन है, टाइम क्या है 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम क्या है 1 सेकेंड, है ना। तो डिस्टेंस तुमको ढूंढना है, कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो ढूंढना है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ढूंढना है। तो बेटा तुम ये वाले मेथड से करो कि एरो मेथड से करो, बात वही का वही सेम ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एरो मेथड लगाना चाहते हो तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एरो मेथड लगाना चाहते हो तो भी चेंज करना पड़ेगा, बात वही का वही सेम है। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में लगा दो, जिसमें ईजी होगा उसमें लगाओ, ठीक है। एरो मेथड में अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो तो अच्छा, वेल एंड गुड। ये वाले मेथड को हम एरो मेथड में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है हमको, बना दो। तो फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि हमको चेंज करना है इसीलिए नीचे लिखा।
अब जो है यहाँ पे इजी मेथड सीखना है बेटा। मैथ्स मतलब मेथड है, एम फॉर मैथ्स, एम फॉर मेथड। जितना इजी मेथड उतना ज़्यादा सम्स, जितना इजी मेथड उतना ज़्यादा मार्क्स, है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या है हम लोग का, क्या है, ये तो है स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना है वो ढूंढना है। टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब जो है इस वाले को 1 सेकेंड को इधर लेके आओ, तो 72/1 आवर को चेंज करो, 60 × 60 लिख दो, है ना। अब जो है इंटू 1 को इधर लेके आओ, डिस्टेंस। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल करो, 12 से करो, 12 से हो जाएगा 12 कितना होगा 5 जा 12 6 जा, है ना। अब 6 से इसको हटा दो तो 6 10 जा होता है, तो 5 10 जा 50 आ रहा है, तो 1/50, है ना। तो 1/50 इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसका 1/50 कर रहा है, तो 1/50 मतलब कैलकुलेट करो 50 से, अरे टेंशन नहीं लेना है बेटा, डिवाइड करना है। 50 से 1 को डिवाइड करो, क्या नहीं जाएगा, फिर डेसिमल 1 0, तब भी नहीं जा रहा, फिर 1 0, फिर 1 0, अब तो जाएगा। तो 2 जा 100, तो कितना हो रहा है 0.02, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.02, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखना है, और ये और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और नहीं लिखोगे तो 1 मार्क गॉन, ठीक है। ये और का बात कर रहे हैं, ये और AUR और का बात नहीं कर रहे हैं, ये और का बात, क्योंकि मैंने कमेंट्स में देखा था, हम बोल रहा था कि ये और इम्पॉर्टेंट है, तो एक कमेंट किया था एक बच्चे ने कि सर और का मतलब क्या है, तो वहाँ पे एक और बच्चा कमेंट किया है कि AUR का बात कर रहे हैं सर, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि AUR और नहीं है बेटा, इस और का बात कर रहे हैं। ये और मतलब इम्प्लाइज दैट कहते हैं। तुम लोग ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हो, ये जो है ना इम्प्लाइज दैट है ना, अच्छे से लिखे, ये जो है इम्प्लाइज दैट है। तो इम्प्लाइज दैट बहुत सारे स्कूल में ग्रांट नहीं होता है, जो स्कूल में ग्रांट होता है तो ठीक है, और जो स्कूल में ग्रांट नहीं होता है तो वहां पे तुमको और लिखना पड़ेगा, OR, और इस और का बात कर रहे हैं, और लिखना होता है, ठीक है। चलो फिर 0.02, ये डिस्टेंस किस में था बेटा, किलोमीटर में था, तो ये किलोमीटर, तो 0.02 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तुम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे अच्छा ये क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं कि पार्ट 2 कर रहे हैं, कि एक ही क्वेश्चन है। अच्छा पार्ट 1 सेकेंड का बना रहे हैं, तो ठीक है चलो फिर बनाओ। अच्छा 15 सेकेंड्स का अच्छा बना देंगे, यही तोड़ तार के मतलब रब करके बना देगा। तो चलो यहाँ पे क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है 16 किलोमीटर, अच्छा स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर बाय 1 सेकेंड, इनटू जो है टी में क्या है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इधर ऊपर आ गया इक्वल टू डी। समझ में आया ना, ये टी 1 सेकेंड था, टी को इधर लेके चला है, तो फिर 1 सेकेंड इधर हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 सेकेंड कैंसिल, तो फिर यहाँ पे क्या है 16 मीटर इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब पहला वाले 1 सेकेंड में कार ए जाएगा 0.02 किलोमीटर एंड कार बी जाएगा 16 मीटर। समझ में आया। अब चलो बीच में बनाते हैं नंबर 2 वाला। यहाँ पे नंबर 1 खत्म बेटा, नंबर 1 जो है वो खत्म है। नंबर 2 में क्या बताया, यहाँ पे बताया कि स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे नंबर 2 कर रहे हैं बेटा, ये जो था नंबर 1, ये बाहर वाले नंबर 1, ये अंदर वाले नंबर 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो है वो बता दिया है 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है किलोमीटर, अरे आंसर तो लिखना है, मतलब ये 72 ही नहीं लिखा, 72 किलोमीटर बाय आवर मतलब 1 आवर, दैट इज इक्वल्स इनटू टी कितना है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड इक्वल टू डी। अब जो है इसको भी सेकेंड में करना है, तो फिर 72 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60 इंटू 15 सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। सेकेंड में कन्वर्ट करना है बेटा, सेकेंड कन्वर्ट नहीं करोगे, सेम यूनिट नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 12 से करो, 12 यहाँ पे जो किया था 12 6 जा 12 5 जा, यहाँ पे 15 से करो, 15 4 जा कर लो, है ना, 15 4 जा 60 होता है। अब और कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ होगा, यहाँ पे 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना होगा 3/10 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू डी। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10 मतलब 0.3, दैट इज इक्वल्स टू डी। तो फिर यहाँ पे आ रहा है 0.3 किलोमीटर। ये किसका है, कार ए, ये जो है
कार ए का बात कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। कंसेंट्रेट करो बेटा, कंसेंट्रेट करो, आर्थ में रहो, मार्स में मत जाओ, है ना। चलो फिर ये जो है कार ए, अब कार बी का बना लो, कार बी, ये भी नंबर 2 का कर रहे हैं, मतलब 15 सेकेंड से। तो फिर स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड था हम लोग का 16 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या है, गिवन है 15 सेकेंड, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, नंबर 2 में हाँ 15 सेकेंड्स है। तो फिर डिस्टेंस ढूंढना है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ढूंढना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है कि नहीं, बोलो, लगेगा। अब स्पीड जो है 16, यहाँ पे 16 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, इनटू टी को इधर लेके आओ, टी में है 15 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब नीचे 1 रहे या फिर ना रहे, कैंसिल आउट कर दो, ए से इसको कैंसिल आउट कर दो, भगा दो। अब 15 इंटू 16 करो, कितना होता है, 15 6 कितना होता है, 90 होता है ना। तो 90 का 0 कैरी होता है 9, 15 1 से 15 प्लस 9, 15 प्लस 6 करो 21 प्लस 3 करो 24, तो यहाँ पे 240 होता है, दैट इज इक्वल्स टू डी। समझ में आया। तो 240 कितना हुआ, ये किस में था, मीटर में था, तो यहाँ पे जाएगा 240 मीटर, है ना, 240 मीटर, ये कार भी जाएगा। चलो फिर आंसर चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आंसर में जो है एक एक करके दिया था, क्वेश्चन मैंने आधा पढ़ा था, ठीक है। तो जो बच्चे डरना नहीं कि सर का आंसर नहीं आया, बेटा ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर रॉन्ग है। बेटा रॉन्ग हो ही सकता है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसा नहीं कि टीचर है तो रॉन्ग नहीं हो सकता। बेटा रॉन्ग हो ही सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन कंसेप्ट में, मेथड में रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करना क्या है बेटा, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय बोथ कर्व्स, तो डिफरेंस चाहिए। तो पहला वाले क्या है 0.2 था, यहाँ पे 16 मीटर था, तो आंसर में क्या मीटर में निकाले, हाँ दोनों में ही मीटर में निकाले हैं, तो हम लोग भी मीटर में कर देंगे। ये 0.02 किलोमीटर था, तो कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते हैं, है ना, छोटा करके कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पहला वाला कार ए का था 0.02 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर 0.02 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाता है 1 2 3, तो फिर 20 होगा, है ना, 20 होता है, तो यहाँ पे 20 मीटर होगा। और फिर कार बी कितना होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं, तो कार बी कितना जाएगा, इधर देखो 16, है ना, तो यहाँ पे है 16 मीटर। तो यहाँ पे जो है हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 मीटर का डिस्टेंस, है ना। और फिर नंबर 2 में करो, नंबर 2 में कार ए कितना है, यहाँ पे 0.3, तो 0.3 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलो, 0.3 किलोमीटर है, तो फिर 0.3 इंटू 1000 करो, तो फिर 1 2 3, तो फिर यहाँ पे 300 आएगा, तो यहाँ पे कर लो कि 300 मीटर। और कार बी कितना जा रहा है, कितना 240 मीटर, तो फिर यहाँ पे 240 मीटर, तो फिर डिफरेंस कितना हुआ, बड़ा माइनस छोटा कर लो, यहाँ पे यह है 60 मीटर, ठीक है। तो यही जो है आंसर है, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 60 मीटर, वही तुमको ढूंढना है। लास्ट क्वेश्चन जब आता है ना तब बड़ा मज़ा आता है ना। अगर मेरे साथ पूरा का पूरा टाइम तुम कर रहे हो, मतलब मेरे साथ ये जो 1 आवर 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा का जो सेशन है, ये जो वीडियो जो अपलोड करेंगे हम, ये वीडियो के बाद अगर तुम पूरा का पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, तो फिर जब एक चैप्टर एंड एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा एंड करने के एंड में अगर लास्ट क्वेश्चन आता है तो एकदम इतना मज़ा आता है, तो क्या बताएं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, चलो फिर बनाते हैं, है ना। एनर्जी जो है वो दुगना हो जाता है ना। सुबह का 8 बजे से हम अभी तक वीडियो बना रहे हैं और मेरा एनर्जी लेवल देखो एकदम फुल है मेरा, है ना। ये तुम लोगों का सपोर्ट है बेटा, ये तुम लोगों का प्यार है, ये तुम लोगों का सब कुछ है जो कि हमको मजबूर करता है वीडियो बनाने का। ऐसा ब्लास्ट हो जाता है ना तुम लोग का कमेंट्स देख के, तो फिर हमको लगता है कि वीडियो बना ही छोड़े, आज बनाए आए। तो तुम लोगों का कमेंट की वजह से हम यहाँ पे है, तुम लोगों को जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर की वजह से हम यहाँ पे है। तो कॉमेंट्स करना मत भूलना, हमको बताना मत भूलना, मेरे तुम्हारे
तुम्हारा और मेरा बात करने का जरिया एक है बेटा, कनेक्शन बिल्डअप करना है और कनेक्शन बिल्डअप करके रहेंगे और कनेक्शन बिल्डअप करने से अच्छा होगा क्या, तुम्हारा समझ में ज़्यादा आएगा। अ कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड द टॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। अगर वो कनेक्शन, अगर वो बॉन्डिंग बन जाता है ना तुम्हारा और मेरा, तो देखना तुम तो फोड़ दोगे, हम भी तुम्हारे साथ हम भी फोड़ेंगे, है ना। चलो फिर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। हम ऑलरेडी फोड़ रहे हैं, मेरा लाइफ में फोड़ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि रात को 12 बजे वीडियो बना रहे हैं, तो फिर पूरा दिन हम क्या कर रहे थे, है ना, तो काम तो है ही मेरा। अच्छा चलो फिर छोड़ो वो सब बातें, सब में आ जाओ। द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इज कवर्ड इन 8 मिनट्स, तो फिर 6 किलोमीटर कवर अप कर रहा है 8 मिनट में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इफ़ द सेम डिस्टेंस, अच्छा जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर वो कवर अप कर रहा है 4 मिनट में, मतलब 6 किलोमीटर कवर अप कर रहा है 4 मिनट में, है ना। तो फिर हाउ मच मस्ट बी द स्पीड बी इंक्रीज, अच्छा मतलब कितना स्पीड इंक्रीज करना है, तो तुमको स्पीड ढूंढना है बेटा। तो फिर यहाँ पे 6 किलोमीटर 8 मिनट में जा रहा है, तो स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर 4 मिनट में जा रहा है, तो स्पीड क्या है, तो यही वाले फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि स्पीड ढूंढना है, डिस्टेंस है, टाइम है। तो फिर ये मान लो कि केस 1, ये मान लो केस 1, ये मान लो केस 2, तो इसको राइट साइड लिख देते हैं, है ना। इसको ये केस 1, ये केस 2 कर दो। ये क्या है, 6 किलोमीटर वो जाएगा 4 मिनट में, तो स्पीड क्या होगा, सिंपल सा स्पीड ढूंढो, ए इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो तुमको ढूंढना क्या है, स्पीड ढूंढना है, तो डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 8 मिनट है। लेकिन हम लोग का हमेशा क्या होता है, 8 मतलब किलोमीटर पर आवर होता है, तो 8 मिनट को आवर में बदल दो। तो मिनट से आवर अगर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8/60 करना पड़ेगा, है ना। मिनट से आर कर रहे हैं, है ना, छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिनट से आर कर रहे हैं, तो फिर 6/80 ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। तो फिर इसको चेंज कर दो, तो फिर 6 × 60/8 इतना मिनट है। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। अब यहाँ पे क्या है, 4 से डायरेक्टली कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 कितना ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60 होता है ना। तो 15 3 ज़ा कितना होता है, 45 मिनट, है ना, 45 मिनट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 45 मिनट। लेकिन मैंने जो एक ये यूनिट लिखा ये गलत है, क्योंकि स्पीड का जो है यहाँ पे मिनट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भी मिनट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंसेंट्रेट करो। तो यहाँ पे क्या है, आर हो जाएगा। यहाँ पे ये किलोमीटर तो था ही बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से वो जाएगा, तो 8 मिनट में पहुंच जाएगा। इसमें निकालो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में आ रहा है ना, बहुत जल्दी कर रहे हैं, कुछ नहीं बेटा। आर को मतलब यहाँ पे मिनट था, 8 मिनट था, 8 मिनट को आर में कन्वर्ट करा, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। मतलब जितना ज़्यादा करना है, मतलब आर जो है वो कम होता है तो 60 करो, बाई करो, कम है तो बाई करो। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ढूंढना है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 मिनट, 4 मिनट। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आर में हमको करना है, किलोमीटर पर मिनट नहीं, किलोमीटर पर आर होता है हमेशा। किलोमीटर पर मिनट में भी कर सकते हो, हमको पता नहीं कि आंसर किस में है। तो यहाँ पे जनरली जो है किलोमीटर के साथ आर होता है और मिनट मतलब मीटर के साथ सेकंड होता है ना। यहाँ पे जो दिखाया है ना, किलोमीटर पर आर मतलब मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, मीटर पर सेकंड भी कर सकते हो, पता नहीं, अगर बताया नहीं है किसमें चेंज करना है तो डायरेक्टली उसमें कर दो, ठीक है। तो कितना इंक्रीज होगा बताया है, तो फिर यहाँ पे स्पीड निकालो। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो फिर 4 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 को भी 4 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ये आर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डायरेक्टली तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो लेकिन हम कैंसिल आउट नहीं करेगा तो तुम लोगों का समझ में नहीं आएगा, तो इसको रेसिप्रोकल बना दो। तो फिर 6 × 60 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कैंसिल आउट कर दो, 4 से होता है 15, है ना। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर क्यू, किलोमीटर पर आवर क्यू होगा, किलोमीटर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 15 6 कितना होता है। अब देखो यहाँ पे 15 6 90 होता है, 15 3 45। अब देखो तुमको बताया क्या क्या है, हाउ मच मस्ट द स्पीड बी इंक्रीज। तो यहाँ से ये मतलब 6 किलोमीटर 8 मिनट से 6 किलोमीटर 4 मिनट में कंप्लीट करने के लिए स्पीड को कितना इंक्रीज करना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इंक्रीज सी, अच्छा स्पेलिंग गलत हुआ, INCREASD है ना, इंक्रीज्ड
स्पीड कितना इंक्रीज करना है, तो 90 माइनस 45 कर दो, तो फिर 45 किलोमीटर पर आवर इतना इंक्रीज करना है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, बुक में जो है 0.75 किलोमीटर पर मिनट है, तो वहाँ पे कुछ नहीं बेटा, मैंने किलोमीटर पर आवर में किया है तो 45 आया, तो किलोमीटर पर मिनट में करोगे तो 0.75 ही आएगा। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट करोगे तो 0.75 ही आएगा। कैसे पता है? 4 का 3 है ना, 3/4 मतलब 3/4 हो जाता है, तो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट, मतलब किलोमीटर पर मिनट में चेंज करो, किलोमीटर पर मिनट में चेंज करो। कैसे करें? यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 1 आवर है ना, तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा? 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 60 है ना, तो 1 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे किससे करना है? 15 से करो, 15 3 जा होता है, 15 4 जा होता है, तो फिर यहाँ पे 3/4 मैंने जो कहा था डायरेक्टली कि 3/4 हो जाता है, तो फिर 3/4 मतलब क्या? 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हो क्योंकि बताया नहीं कि तुमको किस में करना है ना। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कि इसमें ही करना है, इस यूनिट में करना है, तब तक तुम कोई भी मेथड में कर सकते हो, कोई भी मतलब यूनिट में कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने चेंज करा था, तुमको चेंज करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली बना दो। लेकिन अगर चेंज करते हो तो टीचर को भी पता चलेगा और तुम्हारा कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहेगा। मेरा व्यू ये रहता है, ऐसा नहीं कि तुम बस इस क्लास के लिए सीखो, बस मार्क्स करना है, नहीं बेटा, ऐसे सीखो कि लाइफ लॉन्ग याद रहे, तुमको आगे जाके कुछ करना है। अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो बेटा ट्यूशन करके थोड़ा सा तुम कमा सकते हो, जो कि नहीं करना है तुमको। लेकिन चलो ठीक है, नॉलेज, अपना नॉलेज है वो बढ़ाओ। कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाओगे या फिर कोई भी अगर फ्यूचर में IPS या फिर IAS या फिर कुछ भी बनना चाहते हो, तो वहाँ पे मैथ्स का एप्टीट्यूड में भी ये सारा यूटिलाइज हो सकता है। तो अगर अच्छे से, जितना अच्छे से ये वाले सम सीखोगे उतना अच्छे से तुम्हारे दिमाग में रहेगा, बाद में प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हारा ग्रिप में आ जाएगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है, अपना ग्रिप में लेना है, सब कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, सुने ही हो, है ना। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं, 12A क्लास 7 एक्सरसाइज एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, जाना मत, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, लाइक एक ठो मार के जाना, है ना। तुम्हारे लिए रात को 1:30 बजे तक हम वीडियो बना रहे, अभी 12:45 हो गया है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हुआ होगा शायद, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक ज़रूर करके जाना। चलो फिर ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट 12B बहुत जल्दी आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। तुम लोगों के लिए हम हैं, मेरे लिए तुम लोगों को और क्या चाहिए। सपोर्ट करो, अच्छा रहो, खुश रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।